तो हेलो गाइस, सैम पाई हेयर। तो आज हम बात करेंगे तोमोदाची गेम एक फ्रेंड्स गेम के बारे में। तो ये बेसिकली एक ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और बिट्रेल के ऊपर है सीरीज़। तो इसका एपिसोड 1 रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है यूइची कुन सस्पेक्टिस फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो जो एनिमी की स्टार्ट होती है वहाँ दिखाते हैं वहाँ फ्यूचर का शॉट जहाँ बहुत सारे पैसे उड़ रहे थे और एक जो किंग का कार्ड था उसमें दिखता है मेन कैरेक्टर का फोटो और उसकी मुँह में बहुत सारे पैसे थे। तो इस शॉर्ट कर हम लास्ट में बात करें ऐसे क्यों दिखा स्टार्टिंग में। तो फिलहाल जिसकी अर्ली शुरुआत होती है वो थे हमारे मेन कैरेक्टर कादागिरी यूइची से, जो कि न्यूज़पेपर बेच के पैसे जमा कर रहा था अपने स्कूल ट्रिप के लिए। उसने प्रॉमिस किया था अपने दोस्तों किया कि वो साथ में हमारे ट्रिप पे जाएगी। तो फाइनली कुछ टाइम के बाद वो पैसे इकट्ठे कर लेता है और जब वो स्कूल जाता है वहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं मतलब पैसे मांगता है उसके मतलब फैमिली से वो मांग के उसको दे देते हैं। पर इससे एक बात क्लियर थी, जो अपना योइची था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे और बेसिकली वो अकेला था और अपने पैसे खुद कमाता। तो वह जितने उसके फ्रेंड्स थे तो उसमें मतलब गुड जॉब बोलते थे, उसमें बहुत सही काम करते पैसे कमाने का। तो उसका सबसे पहला फ्रेंड था वो था शिबा मकोतो, जो बहुत रिच फैमिली से था और एक एयर हेड था, लेकिन इसकी जो पॉपुलर था वो गर्ल्स के बीच में। और सेकंड फ्रेंड थी सवारागी सीहो, जो कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट थी और वो मतलब राइटर्स और फाइटर टाइप की बंदी थी जो कि बहुत डिपेंडेबल थी। थर्ड फ्रेंड था मिकासा तेंजी, जो कि मतलब जीनियस था और अपनी टॉप क्लास में टॉप करता था और लगता था अनफ्रेंडली, लेकिन मतलब बहुत से कम्युनिकेशन स्किल थे और एक गुड नेगोशिएटर था। उसकी फिफ्थ फ्रेंड थी कोगोरी योतोरी, जो कि मतलब सही गर्ल थी लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुली करते लोग और ज़्यादा बोलती नहीं थी और उसको एनिमे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थी। बेसिकली मैं चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में गेम वगैरह खेलेंगे वहाँ पे इन लोगों के जो ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब काम में आएगी और ये पहुँच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस ट्रिप में जाने के लिए। तो जो योइची था उसे हमेशा लगता कि जो उनके फ्रेंड्स थे वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे, अभी में भी और फ्यूचर में भी। बस ऐसा वो सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि जो एक दिन ऐसा होता है कि बेसिकली उन्होंने क्लास में 2 मिलियन के पैसे इकट्ठे किए थे वो चोरी हो जाते हैं और शिबा और सवागुरी थे वो क्या है जिसमें पैसे चुराए वो सामने खुद ही आ जाए। पर बेसिकली इस चीज़ के लिए कौन ही सामने आएगा, तो कोई सामने नहीं आता है। और जितनी भी क्लास थी सबका शक था योइची के ऊपर, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से था। बेसिकली कोई खानदान था ही नहीं और वो अकेला रहता था, सब पता उसने पैसे चुराए हुए हैं। तो कुछ टाइम बीत जाता है और जो नेक्स्ट दिन जो अपने शिबा और सवागिरी थे वो दोनों ही क्लास नहीं आते हैं, ना ही वो उनके मैसेज पढ़ रहे थे। तो सबका शक उनके ऊपर जाता है। तो इस तरह मतलब उनका ब्लेम गेम चालू ही था। तो जो अपना योइची था एक दिन अपने घर में काम कर रहा था रात को, एज उसका साइड बिजनेस उधर करना पड़ता था पैसों के लिए। तो तभी उसके घर में एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि मैं 11 बजे स्कूल की गेट पे आ जाए और उससे उन्हें कुछ कहना है। बेसिकली लेटर आता है सवारागी की ओर से और उसमें लिखा था कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट से बताना चाहती वहाँ पे। तो जब वहाँ भागते हुए पहुँचता है तो जितने उसके दोस्त थे पाँचों के पाँचों सब वहाँ पे आ गए थे और सबके पास लेटर सेम थे, तो उसमें योइची का नाम लिखा हुआ था। और तब उसे मतलब लगता है कि उन सबको किसने वहाँ पे सेटअप किया है। और जब कोई सोच रहा था तभी कोई उसको पीछे आके मतलब जैप कर लेता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जब वो अनकॉन्शियस था उस दौरान से एक विज़न दिखता है जहाँ पे एक जो मैन था, मेरे हिसाब से उसका मतलब फादर हो सकता है ये, उसे बताते जितनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में वो बस पैसा है। लेकिन तभी उसे एक और विज़न आता है, उसकी माँ का था। बेसिकली हॉस्पिटल बेड पे थी, उसे बताती है कि पैसे बढ़कर हुई चीज़ होती है फ्रेंडशिप या फिर फ्रेंड्स। तो उसको जब उसके बाद जब उठता है तो जितने उसके फ्रेंड्स थे मतलब कि वो 5 लोग वो एक रूम के अंदर थे। तो वहाँ पे एक करैक्टर आता है और जो उनमें से एक उनकी फ्रेंड थी कोगोरी, जो मतलब एनिमे वगैरह देखती थी, वो बताता कि मतलब ये बंदा है मोनोबु कुन, जो कि एनिमे करैक्टर है और बेसिकली वो दिखता क्यूट है लेकिन वो अंदर से हरामी है बड़ा। तो उसके बाद उसे बताता हूँ गेम के बारे में, ये कैसे अगर तुम गेम को क्लियर कर लोगे तुम को ये 2 मिलियन येन और बेसिकली बोनस तुम्हें बीच में मिल जाएगा, ताकि जो तुम्हारा डेप्थ था 20 मिलियन का वो तुम मतलब चुका सको। तो इस पर जो योइची बहुत गुस्सा होता है कि उसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, मतलब गरीब है उसके पास कोई भी डेप्थ तब भी नहीं है। तो इस पर कहता है मोनोबु कुन कि बेसिकली ये तेरा डेप्थ नहीं है तो किसी और का होगा। मतलब जितने भी 5 थे उनमें से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का डेप्थ था और ये कौन है ये उनको पता नहीं था। तो अब क्या है जिसके पास ये डेप्थ था वही इस गेम का ट्रेडर होगा फ्यूचर में। तो इसके बाद सबसे जीनियस फ्रेंड था उनका तेंजी, वो कहता है मतलब उन्हें डेप्थ उनके ऊपर है भी तो इनको कोई मतलब नहीं था उन्हें बेट करने का और उनको मतलब कहीं कन्फाइन करने से गेम खिलाने का, मतलब सीरियसली किडनैपिंग का केस था। लेकिन इस पर वो कहता है मोनोबु मतलब बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि वही गेम खेलना चाहते हैं। बेसिकली उनमें से एक बंदे ने उस लोन का 10% था उसको मतलब एज एंट्री फीस दिया था, मतलब कि 2 मिलियन येन। और जो अपने योइची पे सस्पेक्ट करता है जो 2 मिलियन येन थे
वो उनकी जो ट्रिप की जा रही थी उसके पैसे थे, उनमें से कोई चोर था। और एक फ्यूचर के लिए बता देता हूँ, जो मतलब योइची मैक्सिमम चीज़ें इसमें सोचेगा, ये मतलब बोल नहीं रहा मन में सोच रहा है चीज़ें। और इसके बाद जब भी उसके बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम चीज़ों को दिमाग में ही सोच रहा है। तो इस पर मोनोबू कहता है कि वो नहीं कहना चाहते तो वापस जा सकते अपने घर, लेकिन जो 2 मिलियन येन थे उन्हें वापस नहीं देगा। और जो 20 मिलियन का डेप्ट था वो उस बंदे को देना ही पड़ेगा बाद में। और अगर इस गेम को खेलते हैं तो उसका डेप्ट था 20 मिलियन येन का, वो 5 शेयर में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 4 मिलियन येन का डेप्ट उन सब के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली इससे मतलब जो कोई योइची था थोड़ा परेशान हो गया था, उसके बाद पहले से पैसे नहीं थे और ऊपर से डेप्ट कहाँ से दे सकता है। इस पर बेसिकली वो कहता है मनोबू, अगर वो गेम को खेलते रहते हैं तो इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, अगर वो गेम में हार जाते हैं तो डेप्ट उनके ऊपर ही रहेगा। तो इस रूल को बताने का जो मनोबू उनको 5 मिनट देता है कि मतलब इस पर सोच विचार कर लो कि तुमने क्या करना है। तो उस पर योइची कहता है कि मुझे पता लगाना चाहिए कि डेप्ट किसका है, लेकिन बीच में जो स्वार रागी थी वो कहती है मतलब इसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फ्रेंड था उनमें से मतलब कोई मतलब इस मुसीबत में फंसा हुआ है, उनकी रीज़न उनकी हेल्प करनी चाहिए फ्रेंड के नाते, इस तरह उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें गेम खेलनी चाहिए। तो वो सब इस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब योइची था वो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डेप्ट किसका है ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि जितने वहाँ पे थे सबसे पैसे की अहमियत उसके पास ही थी, क्योंकि वही पैसे खुद कमाता था। तो बेसिकली इसके वजह मोनोबू वहाँ पे बीच में आता है और उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है कि कैसे अगर उस गेम को नहीं खेलेगा वो अपने फ्रेंड को सस्पेक्ट कर रहा है और उसके लिए मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है। तो इतने दबाव के बीच उसे अपनी माँ की याद आती है और कहता है सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए पैसा नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद मोनोबू दिखाता है एक रूम जहाँ पे फर्स्ट गेम होने वाली थी, और जो रूम था बेसिकली एक क्लासरूम था और वो कन्फाइंड एनवायरनमेंट में था। तो आप कह सकते हैं वो रूम एक बिल्डिंग के अंदर था जहाँ में कैमरे वगैरह लगे हुए थे। तो उसके बाद उन्हें बताता है, एक नेम टैग देता है उन सब बंदों को जिस पर उनका जो डेप्ट का अमाउंट था वो लिखा हुआ था। और उसके एक रूल और था कि बेसिकली जो ये बैच था किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा उन्हें, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ अमाउंट था वो लोगों को बता सकते हैं, और जैसे जैसे गेम खेलेंगे उनका डेप्ट कम होते जाएगा। और सबको लगता है मतलब ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी रूल है क्योंकि वो बता तो सकते हैं अपने अमाउंट को। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि अगर मुझसे कोई मतलब बेसिकली बिट्रे करने वाला होगा तो अपने डेप्ट को मतलब गलत बताएगा। और बेसिकली जो नहीं लगता बहुत ज़्यादा आसान गेम है, यही सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ होगी उनके लिए साबित। तो इसके बाद मनोबू कुन था, उन्हें बताया पहली गेम के बारे में जो थी कोकुरी-सान। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल गेम थी। टेबल के बीच में एक सिक्का था और 2 आंसर थे यस और नो, और उनसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उन्हें कॉइन पे अपना मतलब फिंगर प्लेस करनी है और जो लगता है उस आंसर की ओर ले जाना है। लेकिन अगर उनका एक बंदे का भी जवाब डिफरेंट होगा तो वो कॉइन उसकी तरफ चले जाएगा। मई जो कोकुरी-सान थी वो फेवर करती माइनॉरिटी को। तो इस तरह अगर वो एक गेम को भी जीत जाते हैं तो इस गेम को जीत जाएगी, उनको मिलेंगे 2 मिलियन येन, मतलब कि 1/5 जो डेप्थ था। और ये बेसिकली 2 मिलियन एक बंदे को नहीं मिलेंगे बल्कि उन सबको मिला के मिलेंगे 2 मिलियन येन। और बेसिकली गेम के बीच में वो मतलब बात नहीं कर सकते थे वरना वो गेम को हार जाएगी। और सबसे पहले गेम में एक क्वेश्चन को मतलब रीडर पर चुना जाएगा जो कि उनमें से ही एक होगा। तो मतलब ये सब रूल बताता है वो, लेकिन लास्ट में बोलता है और उनमें से क्वेश्चन सारे गलत होते हैं तो इस गेम को हार जाएगी और जो डेप्थ था उन सब के ऊपर आ जाएगा जो उन्हें फ्यूचर में देना पड़ेगा। और लास्ट में एक एडवाइस उन सबको देता है कि जो तुम्हारी ऐसी गेम थी उसको क्लियर करने का बस एक तरीका है कि जो अपने फ्रेंड्स थे उन पर कभी डाउट नहीं करना। जो मतलब सबसे ज़्यादा आयरॉनिक बात थी इस गेम की, क्योंकि जो गेम थी चली रही थी इसलिए क्योंकि अपने फ्रेंड्स से सबने एक दूसरे पर डाउट किया था और कोई नहीं बताता कि मतलब उसके जो उनका डेप्थ था वो किसके ऊपर है। तो इसके बाद फाइनली गेम शुरू होती है और जो ना पहला क्वेश्चन था, ये जो पहला क्वेश्चन का रीडर था वो था शीबे, जो इन सबसे अमीर बंदा था उनमें से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये जितने वहाँ पे लोग थे सब लगता है बहुत ईजी गेम है, पर उनमें से किसी को कोई आइडिया नहीं था कि किसी तरह टेरिफाइंग गेम थी ये। तो मतलब उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा ईजी यस था, लेकिन उनमें से कोई मतलब जानबूझ के नो चुनता है। ये जितने वहाँ पे लोग थे सब मतलब हैरान हो जाते हैं। और जो वैसे सूरा रागी थी मतलब कुछ बोलने वाली होती हैं, लेकिन तभी जो योइची और तेंजी तो रोक लेते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो उनका डेप्थ में डबल हो जाता। तो तब उनको मतलब पता चलता है गेम कितनी ज़्यादा मतलब बेकार है। तो उसके बाद बारी थी सब और आगे CEO की मतलब क्वेश्चन पूछने की, मतलब क्वेश्चन 2 की। तो वही बहुत आसान क्वेश्चन पूछती हैं और फिर से वही चीज़ होती है कि मतलब कोई में से नो का आंसर करता है और फिर से गेम को हार जाते हैं। तो ये योइची सोचता है कि उनमें से एक बंदा ट्रेटर है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा था। तभी सोचता है मतलब क्या इंसिडेंट हुए थे उसके पहले पास्ट में। तो उसे एक इंसिडेंट याद आता है जो कि था शिवा का इंसिडेंट। कैसे जो अपनी सावागिरी थी उसने शिवा को चांटा मार दिया था, उसको किस करने वाला था ज़बरदस्ती।
तो शिवा से क्या था उनके बाद दोस्ती को वापस करने के लिए। तो उसके लिए वो मान गई थी सवारागी उसके बोलने पे, यूची के बोलने पे। लेकिन जब वो बात करे तो उनकी बात से एक चीज़ क्लियर थी, जो सवारागी थी वो यूची को मतलब प्यार करती थी। तो बेसिकली इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब इनका जो तीसरा बंदा था वो था तेंजी। वही बहुत सा ईजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो चीज़ फिर से होती है, मतलब कोई फिर से उनका नो कर लेता है और जितने वहाँ पे लोग थे सब इसको डाउटफुल नज़र से देख रहे होते हैं। तो ये जो बार बार उनका मतलब आंसर गलत हो रहे थे, इसलिए योइची था उन सब के ऊपर डाउट करने लग गया था और सबसे ये चीज़ समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आते क्वेश्चन 4 पूछने की, मतलब 4th क्वेश्चन पूछने का मतलब बारी उसकी आई थी, तो वहाँ पे जब देखता है क्वेश्चन को तो बहुत शौक था कि उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, बस उससे लगा था अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब से 2 कंडीशन देखते हैं तो और भी ज़्यादा शौक हुआ आता है। ऐसी पहली कंडीशन थी अगर मतलब यस चूज़ करेंगे लोग तो गेम क्लियर हो जाएगी, और अगर उनमें से कोई भी नो चूज़ करेगा तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डेप आधा हो जाएगा। तो इस वजह बहुत ज़्यादा हैरान था। ये पहले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी सेम थे लगभग शायद उसके अकॉर्डिंग, और उनमें से किसी ने जानबूझ के नो किया था ताकि उनका अपना डेप्थ आधा हो जाए। तो इसलिए उन 3 पे उसका मतलब शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद एक और बड़ी चीज़ रिवील होती है कि भाई जो भी चीज़ें गेम वहाँ पे हो रही थी ये 2 लड़के कंट्रोल रूम से देख रही थी, और इस तरह के मतलब बहुत सारे ग्रुप्स थे। मैं जिनका ग्रुप था कोइची वगैरह का वो सी ग्रुप था। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे ग्रुप उस बिल्डिंग में थे और सब मतलब गेम खेल रहे थे, और कोई इन गेम को ऑर्गेनाइज करा था और क्यों ये फिलहाल हमें पता नहीं है। तो जो दोनों लड़कियाँ बात करती हैं कैसे वो इस गेम को हारने वाला उनका ग्रुप, और कैसे जो 5th क्वेश्चन था उनमें से आज तक मतलब कोई इसको क्लियर नहीं कर पाया था कि इस गेम को 5th क्वेश्चन आने पे, मतलब कि इससे पहले भी गेम शुरू हो चुकी थी और मतलब बहुत टाइम से गेम चली आ रही थी। और बेसिकली इसके बाद जो योइची था वो भी सोचता है उसे क्या करना चाहिए, मतलब अगर उस क्वेश्चन का आंसर वो यस करता है तो बस 1/5 जो डेप्थ है वो क्लियर होगा, लेकिन उसको नो चूज़ करता है तो 1/2 इसका डेप्थ क्लियर हो जाएगा, बस उसका अपना क्लियर होगा मतलब ये वाला। तो उसके बाद सब कुछ सोच रहा होता है तो उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जो कोतो गिरी थी उसको मतलब दिखाते बुली करते हुए लोग, और वहाँ पे वो बोलती है योइची को कि वो उसका बस ट्रू फ्रेंड है क्योंकि उससे कनेक्ट हो पाती है उन 3 के अलावा। तो आप कहते उसको देख के वो थोड़ा मैं श्योर था उसने करना क्या है। तो सिर्फ जो कोतोरोगी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछता है ताकि उसको यस करके सब मतलब इस गेम को फिनिश कर ले, लेकिन बीच में कोई फिर से उंगली करता है और उस गेम का भी आंसर जो करेक्ट हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है सॉरी। तो उसके बाद जो उसका डेप्थ था वो आधा आता है, लेकिन जो 5th क्वेश्चन की बारी थी वो आती है अपनी कोतोरोगी के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि 5th क्वेश्चन में भी ऐसा करते हैं वो लोग तो वो हार जाते हैं। लेकिन उन सबका डेप्थ था उन सबका मतलब वो आधा हो जाता, मतलब सबके पास डेप्थ था 2 मिलियन यन का। तो बिल्कुल समझ नहीं आता था क्यों करे लोग। तब उसे लगता है 5th क्वेश्चन था क्या पता मतलब सेम ना हो उनकी तरह, और जो उसका शक था बिल्कुल सही था। जो कंट्रोल रूम में लड़कियाँ थी वो भी यही कहती हैं। जो 5th क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल उसमें कोई कंडीशन नहीं थी यस और नो की, मतलब अगर उसका क्वेश्चन कोई नो करता है तो जो अपनी वो थी कोतोरोगी वो हार जाएगी और जितना भी डेप्थ था सब उसके ऊपर आ जाएगा। तो अब कैसे हम 2 लड़कियों को भी योची का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो गए थे और उसने इस गेम को मतलब भांप लिया था उसमें क्या होने वाला है। तो जब 5th क्वेश्चन की बारी आती है तो कोतोरोगी पूछती हैं कि मतलब क्या वो अपने फ्रेंड्स बनना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो अब कहते बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इस उन्होंने पहले पूछा था स्टार्टिंग में तो गेम कभी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस गेम को इन्हें लास्ट में पूछा है तो सब एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे, और उस गेम का क्वेश्चन एक भी उन्होंने नो करता है जितना भी डेप्थ था सब उसके ऊपर आ जाता। तो बहुत अच्छा अजीब सिचुएशन आ गई थी उधर। तो बेसिकली उनमें से कोई भी इसका आंसर नो देता तो ये गेम मतलब फिनिश हो गई थी, मतलब सब लोग हार गए थे, और जितना भी डेप्थ था सबसे ज़्यादा कोतोरोगी के ऊपर। तो इससे जो अपनी कंट्रोल रूम में लड़कियाँ थी उन्हें लगता मतलब गेम ख़त्म हो चुकी है उनके ग्रुप के लिए और वो बाहर होने वाले हैं। लेकिन तभी जब ना योइची था वो बीच में बोलना शुरू कर लेता है और मतलब जो रूल था गेम को उसे ब्रोक कर लेता है कि मतलब बीच में बोलेगी तो उनका टप डबल हो जाएगा। और फिलहाल ऐसा क्यों करता है वो हमें लास्ट में पता चल जाएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता है वो कि जो अपनी सवारागी थी उसने कौन सा अंडरवियर पहना था, कलर क्या था। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे था उसको एंड करने का। और ये क्यों पूछता है क्वेश्चन ये मैं अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इसकी जो एंडिंग थी वो काफ़ी सही लगती है इस एनिमे के ऊपर, क्योंकि अपनी डुअलिटी दिखाई थी उन लोगों की उसने, और जो उनमें से एक अपने कहते ट्रेटर था उनमें से जो हमें इस गेम में पता चली जाएगा। जो मैक्सिमम ऐसे गेम वाले एनिमे होती हैं उनमें से एक पक्के में होता है, मतलब कि लोग कोई मतलब गेम नहीं खेल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि उनमें से दोस्त थी एक ट्रेटर है और एक कौन है हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मतलब एनिमे बहुत ज़्यादा सही एनिमे है, आपको मतलब बिल्कुल देखनी चाहिए मेरी ओर से, मैं तो ये बोलूँगा। बेसिकली जो अपनी गेम आई थी कभी स्क्विड गेम, मतलब उससे भी खतरनाक एनिमे मुझे ये लग रही है अपनी ओर से। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही है, मिलते सेकंड वीडियो में जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बाय, सनरा बाय।